नमस्कार, आनंद मार्ग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम भारत के राजधानी नई दिल्ली में उपस्थित हैं और यहाँ आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से ये प्रधानमंत्री संग्रहालय में ये स्पिरिचुअल फेस्टिवल का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे कई कंट्री से लोग आए हुए हैं। belong to the youth are not aware of spirituality as such. Though I am somebody who has always been into spirituality. और मुझे लगता है जो इस पूरे टॉपिक से नहीं था अवेयर और इस टॉपिक के बारे में इतना नहीं जानता था, उसके लिए जो पूरा सेशन था ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। तो मुझे लगता है कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेशली जो काफ़ी आजकल गलत रास्तों पे निकल रहे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द क्लब्स एंड पार्टीज। हाँ, वो भी लाइफ का पार्ट है, बट यहाँ पे आए तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा बिकॉज दैट विल क्रिएट समथिंग मोर बिगर आउट ऑफ यू। तो मुझे लगता है यहाँ आना चाहिए। तो क्या आप लोगों के एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आजकल हमारी यूनिवर्सिटी में भी और हमारे स्कूल्स में स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई है। तो यहाँ आने के बाद हमें एक मौका मिला अपने अंदर के स्पिरिचुअल या रिलीजन को जगाने का और अपने आप को एक अलग इन्हांस हमें स्टेज मिला खुद को और दिखाने का कि हाँ हम भी स्पिरिचुअल हैं, भले हम यूथ हैं, हमारे अंदर है क्रिएटिव स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी हम क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं हम इसको। किस कॉलेज से आप आए? हम विवेकानंद कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े वहाँ लोग बैठे थे वो हमें और गाइड करें और हमें और आगे बढ़ने में मदद करें, सहयोग करें, जैसे कि वो कर रहे हैं। और जैसे मैम ने बोला, फीमेल्स डोंट नीड स्टेज, यू हैव टू कलेक्ट। यस, वी विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड विल मेक श्योर कि इससे भी और बेहतर कर सकें और हम अपने कॉलेज को और अच्छा दिखा सकते हैं। और ये स्टेज हमें एक स्पेस दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने आप को और अच्छी अपनी पर्सनैलिटी दिखा पाए। थैंक यू। ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी गोज हैंड इन हैंड, बट उनको ऐसा लगता है कि ऐसा टॉपिक है जो हमें बुढ़ापे में जाकर कभी काम आएगा, पर ऐसा नहीं है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी इफ यू वांट टू डू समथिंग बिगर इन लाइफ, बिकॉज पहले भी आप लोग सर्व थ्रू इंटरनेट। हाँ, we are served through internet. वहाँ से we got to know about the spirituality, but this is my first time, like this is the first encounter with somebody who already is into spirituality and like guiding millions of people. तो ये first time we got the stage to speak about spirituality with this age of people. मतलब लोग समझते हैं कि यूथ बोल नहीं पाते, यूथ स्पिरिचुअल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है उन लोगों को, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हमें। सच बात तो ये है, आज प्लेटफॉर्म मिला है तो वी शोड कि वी कैन डू दिस। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है सीखने को आज की कॉन्फ्रेंस मिला, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम एक चीज़ सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं, हम खुद को ढूंढना भूल जाते हैं। और वो जो उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है वो सिर्फ ना हमें सिर्फ ढूंढने के लिए मदद करती है, बल्कि हम समाज में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या इस समाज को देना चाहते हैं, इसके बारे में ये हमें बताता है। एक समाज जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम यूथ हैं और हम इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने से हमारा जो समाज है वो और ज़्यादा ही प्रोग्रेस होगा। और इसी कॉन्फ्रेंस से मुझे ये पता चला कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है खुद को जानना, क्योंकि जब हम खुद को जानते हैं तो हम समाज के लिए और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो पहले भी आप कोई इस तरह का स्पिरिचुअल फेस्टिवल आप अटेंड की हैं? अगर मैं पार्टिकुलरली बोलूँ तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मैंने नहीं की हैं, लेकिन हाँ मैं स्पिरिचुअल नॉलेज की काफ़ी सारी अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू थोड़ा जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि खुद को जानना है तो सबसे पहले आध्यात्म को हमें जानना पड़ेगा। जब हम आध्यात्म को जानेंगे तो हम खुद को बेहतर जान सकते हैं। How is your experience?
सर जैसे कि मुझे इससे सीखने के लिए मिला काफ़ी कुछ कि जिस तरीके से आज के टाइम पे जो हमारी ये यूथ जनरेशन है, जिस तरीके से कि इतनी सारी यानी इतनी कम वैकेंसीज निकलती हैं, लोग तैयारी कर रहे होते हैं इतने कम, तो कुछ लोग जैसे कि आज के टाइम पे हमें सुसाइड्स वगैरह कर लेते हैं काफ़ी कुछ। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि हमें ऐसा कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि जिस तरीके से एक यूथ पीढ़ी को एक यानी कि आत्म जिसे कहते हैं आत्म शांति मिलेगी, जिससे इसे कुछ कि वो अपने लिए काफ़ी कुछ सोच सकेगा, यानी कि वो नहीं सोचेगा कि सिर्फ नौकरी करने से ही सिर्फ ये जो हमारी वो बन सकता है आगे का करियर वगैरह, जिस वजह यानी इससे इसीलिए ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। धन्यवाद। I think this kind of program is needed to be done by Anand Marg. I think जो students आए थे, they have learned the lesson of life, that how holistic development can be done and how we can be vocal for local. जो प्रोड्यूस है, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो लोकल लेवल पे हमारे जो सन्यासी जो लोग हैं और जो लोकल पीपल हैं वो मिलके प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसका मार्केट करते हैं, फिर खुद ही कंज्यूम करते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है उसको मार्केट में बेचने के लिए अलग से कोऑपरेटिव डेवलप करके ये जो एक अपॉर्चुनिटी ग्रो की जा रही है। इट्स नॉट ओनली कि आपको सेफ़ और सिक्योर काइंड ऑफ फूड मिलता है, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रहे हैं और फार्मर्स के लिए तो ये बेस्ट है। तो आई थिंक ये जो प्राउड का कॉन्सेप्ट है और न्यू ह्यूमनिस्ट जो अप्रोच है बाबा का, आई थिंक दिस हैज़ टू स्प्रेड। मे बी वर्ल्ड वाइड इट्स बीन वेरी पॉपुलर, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया ऑल्सो टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट getting it and working towards it. That's it. Thank you so much. क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम स्निग्धा है। कार्यक्रम में कैसा आपको लगा, क्या एक्सपीरियंस? इस कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लगा और जो दीदी दादा ने एक्सप्लेन किया वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझ आया और मैं सारे प्रोग्राम को अटेंड कर रही हूँ। ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए। नमस्कार, मैं आनंद मार्ग से हूँ और आनंद मार्ग एक धार्मिक संस्था है। ये लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं मोटिवेट करता, ये एजुकेशनल फील्ड में भी और सेवा संस्थान भी, जैसे कई डिज़ास्टर्स आते हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, भूकंप, बाढ़, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें भी सेवा में कार्य करते हैं सारे वॉलंटियर्स और सब मार्गी, बुज़ुर्ग, बच्चे, यंग सारे मिल के करते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं है कि कोई ख़ास लोग ही करेंगे। यहाँ जिनको श्रद्धा होती है, जिनके पास टाइम होता है, वो सब मिल के और आनंद मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा की जो फ़िलॉसफी है उसको प्रूव करने के लिए कि आनंद मार्ग क्यों है। और हम यहाँ पर किसी को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, करके दिखाते हैं। ये है आनंद मार्ग की फ़िलॉसफी और हम इसी पे चलते हैं। और यहाँ पर मतलब बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनकी पढ़ाने में सिर्फ नॉलेज नहीं, उनको क्या एक्चुअली उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है वो रियलाइज़ कराना, उनको ये बोल कर नहीं सिखाना बल्कि उनको बिहेवियर में के थ्रू बताना कि वो क्या सीख रहे हैं और कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आनंद मार्ग की तरफ से, और कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम एक बार में नहीं बता सकते। तो आनंद